हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद सौरभ सर पे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज है 18 अगस्त और हम डेली दोपहर 12 बजे एक सेशन करते हैं जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर, जिसमें हम इंडिया के नंबर 1 न्यूज़पेपर द हिंदू में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास डेली वोकेबलरी की होती है, जो कि 12 बजे होती है दोपहर में, और दूसरी क्लास होती है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, जो कि मंडे से फ्राइडे होती है 2 PM पर। मैंने डिसाइड किया है कि संडे को आपका जो वोकैब का सेशन है उसको ऑफ रखा जाए। तो आप कमेंट करके बताइए क्या ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स तो रिपीट हो ही जाते हैं। तो जो हमारे संडे वाले वर्ड्स रह जाएंगे उनको हम या तो अगले दिन वाले सेशंस में ऐड भी कर सकते हैं, एक एक करके, दो दो करके, या फिर वो रिपीट तो होंगे ही। आपने देखा होगा, इतने सारे सेशन आप देख चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वर्ड्स रिपीट होते हैं न्यूज़पेपर में। और गाइस, अगर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फिर हम देखते हैं आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला आज का वर्ड है डेलीगेशंस। बहुत बार आ चुका है, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, यानी कि अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या डेलीगेट्स का कोई ग्रुप। सिनोनिम होता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपोर्शनिंग, ऑथराइजेशन और चार्ज। एंटोनिम होता है गाइस डिवीजन, लॉलेसनेस और सेपरेशन। एग्जाम्पल है, वी सेंट अ डेलीगेशन ऑफ 4 people टू विजिट देयर चर्च। हमने उनके चर्च में 4 लोगों का डेलीगेशन बना के भेजा ताकि वो देखें, है ना, चर्च की कार्य प्रणाली। इसको लर्न करने की ट्रिक है, डेलीगेशन को आप लर्न करेंगे डिस्क्रिमिनेशन से, है ना। और इसकी ट्रिक है, द डेलीगेशन प्रोसेस डजेंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन। जो डेलीगेशन प्रोसेस है वो डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करती है। रिलेटेड वर्ड है गाइस डेलीगेटेड। नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिश्ड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है ध्वस्त करना। पुल और नॉक डाउन अ बिल्डिंग, है ना, किसी बिल्डिंग को गिरा देना। सिनोनिम है डिस्ट्रॉय, फ्लैटन, रेज एंड टॉपल। एंटोनिम है गाइस बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मेंड और प्रोड्यूस। एग्जाम्पल है इसका, द ओल्ड फैक्ट्री वॉज डेमोलिस्ड टू मेक वे फॉर अ न्यू पार्किंग लॉट। नया पार्किंग लॉट बनाने के लिए जो ओल्ड फैक्ट्री थी उसको गिरा दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। इसकी ट्रिक है, ठीक है, द डेमोलिस्ड बिल्डिंग वॉज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। पब्लिश्ड से आप लर्न करेंगे जो बिल्डिंग गिराई गई थी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, तो इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। रिलेटेड वर्ड है डेमोलिशन। अगला वर्ड है हमारा कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग मतलब होता है कि कोई चीज किसी में शामिल है ना, ऐड है। जैसे देखो, ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है ना, इसमें बहुत सारी गैसेस क्या है, कंप्राइज है, यानी कि शामिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम है कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, कंटेन और कवर। एंटोनिम है गाइस अबंडन, रिजेक्ट, निग्लेक्ट और एक्सक्लूड। एग्जाम्पल, ईच आर्मी डिवीजन कंप्राइज्ड 4500 ट्रूप्स, है ना। हर आर्मी डिवीजन में कम से कम 4500 यानी 4500 सैनिक मौजूद है। ट्रिक है, दे ऑल कंप्राइज्ड इन द सप्रेस्ड बिहेवियर अगेंस्ट स्टूडेंट। ठीक है, वे सभी क्या थे, शामिल थे, जो स्टूडेंट को सप्रेस करने का वाला बिहेवियर था, यानी कि स्टूडेंट्स को दबाने वाला बिहेवियर था, उसमें सभी क्या थे, कंप्राइज थे, शामिल थे। तो कंप्राइज्ड को आप सप्रेस से लर्न कर लो। ठीक है गाइस, रिलेटेड वर्ड है कंप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है मोबिलाइजेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है एबिलिटी टू मूव और बी मूव्ड फ्रीली एंड इजीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से और आसानी से घूमने की क्षमता। इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन। सिनोनिम है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, मैन्योवरेबिलिटी, मोटिलिटी और मूवेबिलिटी। एंटोनिम है इमोबिलिटी, इमूवेबिलिटी, ठीक है, इमोटिलिटी और इमूवेबलनेस। एग्जाम्पल है गाइस, शी लॉस्ट मोबिलिटी इन हर लेफ्ट हैंड। वो अपने लेफ्ट हैंड में क्या कर देती है, मोबिलिटी को खो देती है। मोबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं गतिशीलता। ठीक है, क्लियर है गाइस। ट्रिक है, द एडेप्टेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन।
क्लियर। रिलेटेड वर्ड है मोबिलाइज और मोबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है आशंका, ठीक है, आशंका। एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, ठीक है। एंजाइटी या फिर फियर या फिर डर कि कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है। सिनोनिम है अलार्म, ठीक है, डिस्क्वाइट, डाउट एंड ड्रेड। एंटोनिम है बिलीफ, काम, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है देयर इज ग्रोइंग एप्रीहेंशन दैट फाइटिंग विल बिगिन अगेन, ठीक है, उनको ये आशंका है कि लड़ाई फिर से हो सकती है। ट्रिक है द एक्सपेंशन ऑफ एप्रीहेंशन कैन कॉज मेजर इशूज, ठीक है, जो एक्सपेंशन है किस चीज का, एप्रीहेंशन का, उससे आपको मेजर इशूज हो सकते हैं। क्लियर है। एक्सपेंशन यानी होता है फैलाव, ठीक है, और एप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंका। रिलेटेड वर्ड है एप्रीहेंसिव, ठीक है, एप्रीहेंड और एप्रीहेंसिवली। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका अर्थ होता है मुख्य, मीनिंग है इंपॉर्टेंट और फेमस। सिनोनिम्स है आउटस्टैंडिंग, अरेस्टिंग, है ना, बीटलिंग और बल्जिंग, ठीक है। एंटोनिम है डिप्रेस्ड, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस, इनविजिबल और ऑब्सक्योर। एग्जाम्पल है गाइस, सी हैज रादर प्रोमिनेंट नोज, ठीक है। ट्रिक है इसको लर्न करने की, द प्रोमिनेंट पर्सन इज मोर सफिशियंट। आप सफिशियंट से लर्न कर सकते हैं प्रोमिनेंट को। ये जो प्रोमिनेंट पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, सफिशियंट होते हैं। क्लियर। आई होप आपको क्लियर है सारा, ठीक है। रिलेटेड वर्ड है प्रोमिनेंटली एंड प्रोमिनेंस। नेक्स्ट है परपेट्रेटेड, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है बढ़ावा देना, कैरी आउट और कमिट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो सिनोनिम है कैरी आउट, कमिट, एग्जीक्यूट और इन्फ्लिक्ट, है ना, यानी कि किसी बुरी चीज को बढ़ावा देना। एंटोनिम है लीव, स्टॉप, फेल एंड हॉल्ट। एग्जाम्पल है द मैन वर प्लानिंग टू परपेट्रेट अ रॉबरी, है ना, वो चोरी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था या प्लान कर रहा था। यू हैवेंट स्टेटेड द परपेट्रेटेड मीन्स ऑफ योर वर्क, तो आप स्टेटेड से लर्न करेंगे परपेट्रेटेड को। क्लियर है। रिलेटेड वर्ड है परपेट्रेशन और परपेट्रेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेक्टेड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है बातचीत करना, एक्ट इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है, ऐसे इस टाइप का एक्शन या उस वे में एक्ट करना कि जो आपका इफेक्ट है वो किसी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आपका इफेक्ट भी पड़ रहा है, यानी कि आप बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम होते हैं इसके इंटर रिलेट, इंटरचेंज, लिंक और इंटरकनेक्ट। एंटोनिम होते हैं गाइस डिस्कॉर्ड, डिवोर्स और सेपरेशन, यानी कि अलग हो जाना। क्लियर है। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कि बातचीत ना होना, है ना, कोल्ड वॉर जैसा, या फिर विवाद की स्थिति। क्लियर है। एग्जाम्पल है हर टीचर सेज दैट शी इंटरेक्ट्स वेल विथ अदर चिल्ड्रन। उसके टीचर का मानना है कि वो जो लड़की है वो बाकी चिल्ड्रंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लेती है ना, अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त करती है उनके साथ। ट्रिक है दे ऑल रिजेक्टेड द इंटरेक्टेड वे, सबने इंटरेक्टेड वे को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट से आप इंटरेक्ट को लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है अप्रिशिएटेड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है सराहना करना, मीनिंग है टू वैल्यू और एडमायर हाईली, यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देना। सिनोनिम है वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्राइज एंड चेरिश, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है। क्लियर है। आप चीयर अप करके चेरिश करते हैं, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। एंटोनिम है क्रिटिसाइज, डिक्रीज, डेप्रिशिएट और डिस्पैरेज। एग्जाम्पल, आई रियली अप्रिशिएटेड द इंफॉर्मेशन यू गेव मी, तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं उसकी सराहना करता हूँ, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। क्लियर है गाइस। ट्रिक है द बॉय वॉज अप्रिशिएटेड एज ही क्रिएटेड ग्रेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अप्रिशिएटेड को आप क्रिएटेड से लर्न करो, जो बॉय है उसकी बहुत तारीफ हुई, सराहना हुई, क्योंकि उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। रिलेटेड वर्ड है अप्रिशिएटिंग, अप्रिसिएशन और अप्रिशिएटिव। टेंथ है मेंटेनिंग, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है बनाए रखना, कॉज और एनेबल अ कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू।
क्लियर है, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको बनाए रखना। जैसे देखो ये कितना मेंटेन कर रही है अपने वर्क को और अपनी, है ना, अपनी सोशल लाइफस्टाइल को और पर्सनल लाइफस्टाइल को, या हम बोल सकते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल को, है ना। इसमें दिखाया गया है एक तरफ फिटनेस पे भी ध्यान दे रही है और एक तरफ वर्क पे भी। क्लियर है। सिनोनिम में कंटिन्यू, कंट्रोल, कल्टीवेटर, फिनेंस। एंटोनिम में गाइस अबंडन, डिस्ट्रॉय, डिसकंटिन्यू एंड फिनिश। एग्जाम्पल है द किंग स्वेयर्स ही विल मेंटेन द लॉस ऑफ गोल्ड। क्लियर है, जो किंग है उसने क्या किया, स्वेयर किया, है ना, उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा, लॉ ऑफ गोल्ड को मेंटेन करके रखेगा, यानी कि जो है वैसे ही रखेगा, है ना, सोने से संबंधित नियमों को। ठीक है। ट्रिक है द कंपनी रिटेन्ड एंड मेंटेन द प्रॉफिट। जो कंपनी है उसने प्रॉफिट को बनाए भी रखा, है ना, और रिटेन भी रखा। दोनों का मतलब एक ही, रिटेन और मेंटेन, बस माइनर डिफरेंस होता है, बाकी दोनों का अर्थ होता है एज इट इज, बनाए रखना, उसी कंडीशन या उसी सिचुएशन में रखना। रिलेटेड वर्ड है मेंटेन्ड। नेक्स्ट है डिसरप्शन, जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है विघटन होना। इंटरप्ट एन इवेंट, एक्टिविटी और प्रोसेस बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम। ठीक है, किसी डिस्टर्बेंस के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण किसी चीज में क्या होना, बाधा उत्पन्न हो जाना, इंटरप्शन हो जाना। क्लियर है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, बुलेट आती है और ये इसके बाद क्या होता है, उसके बाद का सीन आपको दिख रहा है। सिनोनिम में डिस्टर्ब, रैटल, एजिटेट एंड ब्रोलिक्स। ब्रोलिक्स नहीं है, बॉलिक्स है। ओके। एंटोनिम है अपीज, सूद, काम, क्लियर अप। एग्जाम्पल है प्रोटेस्टर्स डिसरप्टेड द कॉन्फ्रेंस। क्लियर है, जो प्रोटेस्टर थे उसने उन्होंने क्या किया, सभा को एंड कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। ट्रिक है द रूल्स आर डिसरप्टेड बाय द करप्टेड पीपल। ठीक है, करप्टेड पीपल से आप लर्न करो, जो रूल है उसका विघटन हो जाता है करप्टेड पीपल के द्वारा, यानी कि रूल का क्या करते हैं वो, वायलेशन करते हैं। क्लियर है गाइस। रिलेटेड वर्ड है डिसरप्टेड, डिसरप्टिव एंड डिसरप्टिवली। नेक्स्ट है एडजॉर्न, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। जैसे कि आपने सुना होगा मूवीज में या कहीं भी, है ना, कोर्ट हैज बीन एडजॉर्न टिल, फिर वो डेट देते हैं, है ना। सिनोनिम है सस्पेंशन करना, डिसकंटिन्यूएशन करना, इंटरप्शन करना, पोस्टपोनमेंट। एंटोनिम है गाइस असेंबल्ड, कंटिन्यू, ओपन एंड रिमेन। एग्जाम्पल है द चेयरपर्सन हैज एडजॉर्न द मीटिंग। ठीक है, जो चेयरपर्सन था उसने मीटिंग को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, द लॉयर इज कंसर्न व्हेन द कोर्ट इज एडजॉर्न। ठीक है, कंसर्न से आप लर्न करना, जैसे ही कोर्ट की अगली तारीख मिलती है, कोर्ट एडजॉर्न होता है, तो जो लॉयर है वो कंसर्न हो जाता है, यानी कि चिंतित हो जाता है। क्लियर है गाइस। तो कंसर्न को आप एडजर्न से लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है एडजॉर्निंग और एडजॉर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सेशन, नाउन है एक, और हिंदी में इसका अर्थ होता है सत्र। अभी भी हमारा एक सेशन चल रहा है। अ मीटिंग ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी, स्पेशली अ लेजिस्लेचर, काउंसिल और कोर्ट ऑफ लॉ, कंडक्ट इट्स बिजनेस। क्लियर है, ऐसी मीटिंग जो कि कोई ऑफिशियल्स करते हैं, खासकर लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी विधायिका होती है ना, जो पार्लियामेंट होती है। क्लियर है, या फिर कोर्ट, है ना, जो कि अपने लॉ को कंडक्ट करता है। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं सेशन। सिनोनिम है मीटिंग, सिटिंग, असेंबली और कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट है, असेंबली तो आप जानते ही हैं, मीटिंग और सिटिंग से आप परिचित हैं। एंटोनिम है स्टैग्नेशन, इनएक्टिविटी, इनर्शिया और इमोबिलिटी, सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है द कोर्ट वॉज इन सेशन, जो कोर्ट था अपने सेशन में था, यानी कि इसका सत्र चल रहा था। ठीक है, अपनी प्रोसेस में था। ट्रिक है द सेशन कॉज बैड इंप्रेशन, इस सेशन के कारण बैड इंप्रेशन पड़ा। रिलेटेड वर्ड है सेशनल। नेक्स्ट है बॉयकॉट, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में अर्थ होता है बहिष्कार करना। आजकल बहुत फेमस वर्ड है ना, कुछ भी चीज है तो उसका बॉयकॉट कर दो, है ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। विड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशंस विद अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन, पनिशमेंट और प्रोटेस्ट, एज अ पनिशमेंट और प्रोटेस्ट, यानी कि अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए पनिशमेंट के तौर पर या प्रोटेस्ट के तौर पर। ठीक है, ठीक है, उसका कमर्शियल, है ना, व्यापारिक और सोशल यानी कि सामाजिक क्या कर देना, रिलेशंस को विड्रॉ कर लेना किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के साथ, इसको हम बोलते हैं बायकॉट। क्लियर है गाइस।
इसके सिनोनिम होते हैं स्नब, अवॉइड, स्पर्न और शन। एंटोनिम्स होते हैं सपोर्ट, एक्सेप्ट, अलाउ एंड अप्रूव। एग्जाम्पल है दे बॉयकॉटेड द सिटीज बस सिस्टम, उन्होंने सिटी के बस सिस्टम का बायकॉट कर दिया, है ना, अब वो बस से कभी नहीं जाएंगे। ट्रिक है दे बायकॉटेड द कॉटेज इंडस्ट्रीज, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री का बायकॉट कर दिया, है ना। कॉटेज इंडस्ट्री कोई कॉटन इंडस्ट्री नहीं होती है, इसका मतलब होता है कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना, लघु उद्योग। रिलेटेड वर्ड है बॉयकॉटेड और बॉयकॉटिंग। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट, जो कि एक नाउन है, हिंदी में अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन, अ स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन टू समथिंग। सिनोनिम है ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट और डिसअप्रूवल। क्लियर है गाइस। एंटोनिम है सपोर्ट, ठीक है, अप्रूवल, हार्मनी और पीस। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट की मैंने फोटो लगाई है ना, एक इंसान खड़ा है ना, अपने विचार व्यक्त कर रहा है, नो फार्मर, है ना, नो फार्मर सॉरी, नो फूड। एग्जाम्पल है द डिसीजन वॉज प्रोटेस्टेड बाय डजन्स ऑफ पीपल, जो डिसीजन था वो यहाँ तो डजन नहीं मिलियन ऑफ पीपल के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, मैंने यहाँ पे डजन लिख दिया, है ना। ट्रिक है द पुलिस रिक्वेस्टेड पीपल टू स्टॉप द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, पुलिस ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया लोगों से कि आप जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द लॉ उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप रोक दीजिए, है ना। तो रिक्वेस्टेड से आप प्रोटेस्ट को लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है प्रोटेस्टेड एंड प्रोटेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंशन, कल भी आया था, जो कि एक नाउन है, हिंदी में अर्थ होता है निलंबन, imposed by a judge or court but not enforced as long as no further offense is committed within a specified period। सिनोनिम होता है adjournment, interruption, delay और stay। एंटोनिम होता है continuation, resumption, beginning and opening। इसका एग्जाम्पल है गाइस, he was angry about his suspension from the team, वो अपने टीम से निकाले जाने के लिए नाखुश था, है ना, खुश नहीं था या फिर एंग्री था। ट्रिक है द सस्पेंशन ऑफ द मैन कॉज्ड हिम कॉशन, ठीक है, कॉशन से लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है सस्पेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेशन, यह एक नाउन है, हिंदी में अर्थ होता है विधायिका या विधानमंडल। द लेजिस्लेशन द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री और स्टेट, किसी भी कंट्री या स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी। क्लियर है गाइस, जिसमें लॉ मेकिंग के काम होते हैं, है ना, जैसे कि पार्लियामेंट है, स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंटर में होती है पार्लियामेंट, है ना। सिनोनिम है गाइस बॉडी, चैम्बर, हाउस एंड पार्लियामेंट। एंटोनिम है नॉन मैनेजरियल, नॉन सुपरवाइजरी, सबऑर्डिनेट और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। एग्जाम्पल है दे एड्रेस्ड अ पेटिशन टू द लेजिस्लेचर, उन्होंने लेजिस्लेचर में क्या किया, पेटिशन लगाया यानी अपील की, है ना, याचिका दायर की। ट्रिक है द प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट गोइंग ऑन, तो प्रोसीजर से आप लर्न करो, लेजिस्लेचर की जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। रिलेटेड वर्ड है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिवली। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ होता है संवैधानिक। रिलेटेड टू एन एस्टेब्लिशमेंट, सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग अ स्टेट। क्लियर है। सिनोनिम है गाइस डेमोक्रेटिक, लॉफुल, लीगल और स्टैट्यूटरी, सारे इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम है इलीगल, इलेजिटिमेट, illicit और अनलॉफुल। एग्जाम्पल है ही हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसलाइक ऑफ कंट्रोवर्सी। ट्रिक है द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज आर नॉट एक्सेप्शनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज है उनको वो कैसी एक्सेप्शनल नहीं है, है ना, मतलब इनको क्या है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल को एक्सेप्शनल से लर्न करिए। क्लियर है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल को आप एक्सेप्शनल से लर्न कीजिए। रिलेटेड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनली। नेक्स्ट वर्ड है अटेंटिव, यह एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में अर्थ होता है सचेत रहना। फोटो में आप देख सकते हैं, इसकी मीनिंग है नोटिस टेकन ऑफ समवन और समथिंग। क्लियर है। सिनोनिम है अवेयरनेस, नोटिस, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि जागरूकता। एंटोनिम्स है डिसरिगार्ड, इनडिफरेंस, लेजीनेस और लेथार्जी। लेथार्जी इंपॉर्टेंट है ना। इनअटेंटिव के सेंस में यूज किया जाता है, लेथार्जी को याद रखना। एग्जाम्पल है वी रीफोकस्ड आवर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम, हमने फिर से अपना ध्यान केंद्रित किया इस पोएम की तरफ। ट्रिक है ही वॉज सीकिंग अटेंशन फ्रॉम हिज एक्शंस, वो अपने एक्शन से क्या कर रहा था,
अटेंशन प्राप्त कर रहा था। तो एक्शन से अटेंशन को लर्न करो। रिलेटेड वर्ड है अटेंशन और अटेंटिवली। और आज का हमारा अंतिम वर्ड है अमेंडमेंट, जो कि कई बार रिपीट हो चुका है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संशोधन करना, यानी कि बदलाव करना। कैसे बदलाव? किसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए, यानी कि पॉजिटिव वे में बदलाव करना, है ना। मेक माइनर चेंजेस टू, किसी टेक्स्ट में या पीस ऑफ लेजिस्लेशन में, यानी किसी कानून में, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर, यानी कि और अच्छा बनाने के लिए या फिर और एक्यूरेट बनाने के लिए, ठीक है। और भी अच्छा मतलब एक्यूरेट मतलब और भी शुद्ध बनाने के लिए, या फिर चेंज को जो चेंजिंग जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना किसी टेक्स्ट में या फिर किसी कानून में, पीस ऑफ लेजिस्लेचर मीन्स होता है कानून, तो उसको हम बोलते हैं संशोधन। सिनोनिम में रिवाइज करना, अल्टर करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। एंटोनिम में लोअर वर्सन, ब्रेक और डिक्रीज। एग्जाम्पल है शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय इनवाइटिंग हिम आउट ऑफ डिनर, है ना। उसको क्या किया उसने भाई? उसको आउट टू डिनर है ना। तो उसको डिनर में बुला करके क्या किया गया? थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश की गई। इसको लर्न करने की ट्रिक है एडजस्टमेंट इज बेटर देन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से अच्छा होता है एडजस्टमेंट। रिलेटेड वर्ड है अमेंडेड और अमेंड। सो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके गाइस, और इसके अलावा इसी चैनल पर दोपहर 2 बजे ग्रामर की क्लास होती है। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे इसी चैनल पर ग्रामर की क्लास में ज्वाइन हो जाइए। अब स्टार्टिंग से ग्रामर के लेक्चर देखिए, है ना। वोकैब आप 20 से देख सकते हैं, बट ग्रामर आपको स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ग्रामर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।